जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मोदी जनता पार्टी का मतलब या यूं कहें कि मोदी जनता पार्टी के मेंबरशिप का मतलब लाइसेंस टू क्राइम हो चुका है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद है, कोई नेता है, कोई मेंबर है, तो उसे हर तरह के अपराध का लाइसेंस मिल चुका है। इसका मतलब ये समझिए, वो हर तरह का अपराध कर सकता है। और यूं भी कह सकते हैं कि हर तरह के अपराध में वो शामिल है, दिखाई भी दे रहा है। लेकिन वर्तमान समय पर निगाह डालें और वर्तमान समय की बात करें तो सामने बृजभूषण शरण सिंह आपके है। बृजभूषण शरण सिंह अपराध का पहाड़ बन करके इस देश के सामने खड़ा है और इस देश की सारी व्यवस्थाएं उसके लिए काम कर रही है, सारा सिस्टम उसके लिए काम कर रहा है, सारा सिस्टम उसके सामने नतमस्तक है। सारा सिस्टम का अर्थ होता है कि यूं समझ लीजिए कि पूरा का पूरा लोकतंत्र उसके सामने नतमस्तक है, या पूरे लोकतंत्र के सामने वो अपराध का पहाड़ बनकर खड़ा है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है उसका, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। आज के अगर सोशल मीडिया, आप जानते हैं हम गोदी मीडिया नहीं देखते, सुपारी मीडिया नहीं देखते, कोई चैनल नहीं देखते, आप लोग भी शायद अब दूर हो चुके हैं इस तरह के भ्रामक मीडिया से। तो दोस्तों, अगर सोशल मीडिया के आज के विषयों का अध्ययन करें या आपके सामने रखें तो आप लोगों का ये, और यहां तक कि आपने देखा होगा कि एएनआई का ट्वीट और फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस का ट्वीट या बृजभूषण शरण सिंह पर भागते भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री, ये सब कुछ ये दर्शाता है कि बृजभूषण शरण सिंह सचमुच अटल बिहारी वाजपेयी का सावरकर बनकर इस देश के सामने खड़ा है और पूरा देश उसके सामने अपाहिज बन गया है। अब अगर इसे एक तरह से और समझे, जैसा कि सोशल मीडिया में आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है, क्लीन चिट देने की तैयारी है। अगर सोशल मीडिया में राष्ट्रवादी पत्रकारों की
बातों को माने या सुने तो, या जो अपनी तरफ से राष्ट्रवादी पत्रकार व्याख्या कर रहे हैं अगर उसको समझने की कोशिश करें तो। लेकिन ये उन पत्रकारों की समझ है, वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं या उन्हें जो दिखाई दे रहा है वो कह रहे हैं। दोस्तों, मैं बहुत पहले कह चुका हूं, बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देने की कोशिश नहीं की जा रही है। बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दी जा चुकी है, बचाया जा चुका है, उसका कुछ नहीं होगा, उस पर कभी कोई बहस नहीं, कभी कोई डिबेट नहीं, उसकी कभी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये हो चुका है। अब छोटी छोटी बातों को लेकर के राष्ट्रवादी पत्रकार भी उलझ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं कि जैसे वो ये कह रहे हैं कि उसे अब क्लीन चिट देने की कोशिश हो रही है। क्लीन चिट तो उसे उसी दिन मिल चुकी थी जिस दिन उस पर आरोप लगे थे। अगर बृजभूषण सिंह पर क्लीन चिट उसी दिन नहीं मिली होती तो उसी दिन गिरफ्तार भी हो गया होता, कम से कम उसी दिन एफआईआर हो गई होती, कम से कम हमारी पहलवान खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता, कम से कम कोई ना कोई कार्रवाई तो हुई होती। तो कम से कम ये समझ लीजिए आप कि नरेंद्र मोदी उसे उसी दिन क्लीन चिट दे चुके थे जिस दिन उस पर आरोप लगा था। और आपने सुना होगा कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया या साक्षी मलिक, ये लोग जब प्रधानमंत्री से मिले थे तो इस मुद्दे को उनके सामने रखा था। लेकिन प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी अब यूं कह सकते हैं कि जूनागढ़ के नवाब मोदी कार्रवाई करना चाहते तो उसी समय कर सकते थे, नहीं करना था। तो जब पहली बार प्रधानमंत्री से मिलने के बाद सांकेतिक ही सही, अस्पष्ट ही सही, या जिस भी वे में उन्होंने एक्सप्रेस किया कि सब कुछ ठीक नहीं है, गलत हो रहा है, गलत चल रहा है, बृजभूषण शरण सिंह अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, शोषण कर रहा है, अगर ये बात प्रधानमंत्री तक को कही गई और उन्होंने कुछ नहीं बोला, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया, तो बात तो उसी समय साफ हो गई थी कि उसको क्लीन चिट मिल चुकी है। फिर आज क्लीन चिट देने ना देने की कौन सी बात है? तो सबसे पहले हम अपने सोशल मीडिया के, यूट्यूब के उन पत्रकारों को मेरा यह संदेश है कि भाई आप भ्रम में न रहें। बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देने की कोशिश नहीं की जा रही है, क्लीन चिट देने की तैयारी नहीं चल रही है, बहुत पहले क्लीन चिट दे जा चुकी है, अजेय बना दिया गया है उसे, उस पर कभी कोई चर्चा नहीं होगी। और मोदी जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी तो उसे कहना ठीक नहीं होगा, मोदी जनता पार्टी, यही बात मैंने आज कहा है या अपनी टैगलाइन पे लिखा है कि मोदी जनता पार्टी मेंबरशिप का ही मतलब है लाइसेंस टू क्राइम। मतलब जैसे ही कोई आदमी माफ कीजिएगा, जैसे ही कोई आदमी मोदी जनता पार्टी ज्वाइन करता है तो वो मेंबर ही है, तो भी साधारण सदस्य है तो भी, और अगर मंत्री है तो भी, और अगर प्रधानमंत्री है तो भी, वो उसको क्राइम करने का लाइसेंस मिल चुका है।
यानी मोदी जनता पार्टी की सदस्यता ही क्राइम करने का लाइसेंस है। आप कोई भी क्राइम कर सकते हैं। और इन 9 सालों में दोनों ही गुज्जू भाई मिलकर के राजनीति को चला रहे हैं, मोदी और शाह। जूनागढ़ के नवाब मोदी जी और गुजरात के शहंशाह शाह जी, वही दोनों चला रहे हैं राजनीति को, वही दोनों चला रहे हैं सरकार को, वही दोनों चला रहे हैं व्यवस्था को। तो इन 9 सालों में आपने क्या देखा, आपने क्या अनुभव किया, आपको क्या देखने को मिला? चाहे कितना ही बड़ा क्राइम रहा हो, मोदी जनता पार्टी उस क्रिमिनल के साथ खड़ी रही है। उदाहरण के लिए चाहे कुलदीप सिंह सेंगर का नाम ले लो, या फिर चिन्मयानंद महाराज का नाम ले लो, और या फिर महाराजाधिराज, बलात्कारियों के बलात्कारी, व्यभिचारियों के व्यभिचारी, भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचारी श्री 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 बृजभूषण शरण सिंह का नाम ले लो। सबके साथ भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक कर खड़ी है, खड़ी रही, खड़ी रहेगी। तो क्लीन चिट देने वाली बात ही नहीं है, क्लीन चिट देने की कोशिश करने वाली बात ही नहीं है। मोदी जनता पार्टी या मोदी सरकार की पुलिस में हिम्मत है कि मोदी जनता पार्टी के किसी मेंबर, किसी मंत्री को गिरफ्तार कर ले, कार्रवाई कर दे, पूछताछ कर ले, चाहे वो क्राइम का लेवल चाहे जो भी हो, चाहे जितना बड़ा हो। 9 साल बेमिसाल का सबसे बड़ा अगर उदाहरण आप देखें, अगर सबसे बड़ा काम अगर माने मोदी जनता पार्टी का, मोदी सरकार का, तो रहा है अपराधियों को संरक्षण। खुल करके अपराध चाहे जिस तरह का भी हो, बलात्कार हो, उदाहरण आपके सामने है, भ्रष्टाचार हो, देशद्रोह हो, सेक्स रैकेटिंग हो, अगर मैं जो नाम ले रहा हूं क्राइम का, आप मेरे ना कहने के बावजूद भी अगर एक्टिव सोशल मीडिया में आप हैं, गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, सुपारी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं। जैसे ही मैं क्राइम का नाम लूंगा, 2-4 चेहरे आपके सामने तैरने लगेंगे। अब 2-4 चेहरे तैरने लगेंगे का अर्थ क्या है कि वो काफी हाईलाइट हुआ है और बड़े शिद्दत से उसे बचाया गया है। इसीलिए मैंने कहा कि बलात्कार आपके सामने कई चेहरे आ गए होंगे, भ्रष्टाचार आपके सामने कई, नरेंद्र मोदी के साथ कई चेहरे आ गए होंगे, और उसमें किंग ऑफ द किंग नरेंद्र मोदी ही आपके सामने वो चेहरा आता होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार अब सिर्फ नरेंद्र मोदी करते हैं, दूसरे तो बस देशद्रोह कई चेहरे आपके सामने आए होंगे। याद करके सोच करके देखिए, सेक्स रैकेटिंग इन 9 साल में कितने चेहरे आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, और सबके सब मोदी जनता पार्टी के ही। ड्रग तस्करी, मोदी के अपने सबसे बड़े मोडानी यानी अडानी,
दूसरे देश के लिए जासूसी यानी अपने देश से गद्दारी, कई चेहरे आपके सामने आ गए होंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर थोड़ी बहुत कार्रवाई भी हुई होगी तो वो हाइड कर लिया गया होगा, अब वो कहीं और ऐश कर रहा होगा। ठगी, दो चार चेहरे तो अभी 2-4 महीनों में आपके सामने आ गए और वो सब के सब भाई बंद हैं मोदी जी के। आतंकवाद कहने की जरूरत नहीं है, अब तो उस पर खुद राज्यपाल बोल चुके हैं, सतपाल मलिक बोल चुके हैं, जिसे एक बहस का मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन मीडिया में, सुपारी मीडिया में तो हो ही नहीं सकता, सोशल मीडिया में चल रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सतपाल मलिक को कोई सुना? सीधे सीधे आतंकवाद का ही आरोप है और सीधे नरेंद्र मोदी, पुलवामा, कम्युनल राइट्स, दंगे करवाना, बहुत पुराने पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि मिजोरम जल रहा है और उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को ही जाता है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को ही जाता है। या यूं कहें कि हर तरह के अपराध में लिप्तता के बावजूद किसी की गिरफ्तारी का ना होना, किसी पर कोई कार्रवाई ना होना, ये उपलब्धियां हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। एक बार फिर क्षमा, जूनागढ़ के नवाब श्री नरेंद्र मोदी की।